बस भक्तों, सबका सार 100 बात की एक बात यही है कि भगवान से प्रेम हो जाना, भगवान के लिए आंखों में आंसू आ जाना, यही ईश्वर की सबसे अच्छी आराधना है। ना तो प्रेम हुआ, ना तो आंखों में आंसू आए, और सारी जिंदगी तुम पूजा करते रहे तो उस पूजा का कोई लाभ नहीं है। प्रेम तो हुआ ही नहीं। इसलिए भगवान किसके भूखे हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। प्रेम गोपियों से मिले उद्धव जी, मां यशोदा से मिले, पूरी रात चर्चा करते कृष्ण की बीत गई। गोपियां बस एक ही रटना लगाए हैं, कृष्ण का दर्शन, कृष्ण की याद, कृष्ण के। जब भी कोई बात करें उद्धव जी बोले आंखें बंद करो, तुम्हें ध्यान कराए ना। जिन्हें खुली आंखों से कृष्ण दिखे उन्हें आंख बंद करने की क्या जरूरत है। धन्य है गोपियां। उद्धव जी गोपियों की चरण रज में लौट गए, कहा हमें ब्रजवास दे दो, चरणों में ठिकाना दे दो। चरणों में ठिकाना मांग रहे हैं उद्धव जैसे ज्ञानी। राधा रानी का दर्शन करके उद्धव जी निहाल हो गए, चरणों में गिर पड़े, भगवान के पास गए, हृदय में दर्शन कराया। भगवान ने गोपियों का कि मैं एक क्षण के लिए गोपियों से दूर नहीं, केवल आपके अभिमान को मिटाने के लिए मैंने आपको वृंदावन भेजा। प्रिय भक्तों, प्रेम बहुत गहरा है भगवान और भक्त का, ये बना रहे। आजकल तो लोगों ने प्रेम की परिभाषा ही बदल दी है। आजकल स्कूल कॉलेज में लड़का लड़की जो करते हैं, और वो नाम क्या देते हैं? हम प्यार करते हैं, हम प्रेम करते हैं। आप ही बताओ, आज जो लड़का लड़कियों वाला जो प्यार है, जो लड़का लड़की आजकल आई लव यू खेल रहे हैं, ये प्यार है? ये प्रेम है? उत्तर दो, बोलो मेरी माँ। प्रेम है ये? जो आजकल लड़का लड़की स्कूल कॉलेजों में कर रहे हैं, ये प्यार नहीं है। फिर क्या है? वासना। केवल शारीरिक वासना है, केवल शरीर की कामना है। और ये लड़का लड़कियां इन्हें कहते हैं हम तो प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, और अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। लड़के लड़कियां माँ बाप को भूल जाते हैं और क्या कहते हैं? हम तो प्यार करते हैं। प्यार ऐसे थोड़ी होता है। प्यार का मतलब ये है ही नहीं। प्यार का मतलब तो है कोई कामना ना हो। और आजकल लड़का लड़की जो कामना पहले होती है उनकी, अब वो कामना जहां है वो प्रेम तो है ही नहीं। तो इसलिए मैं अपनी प्रत्येक बहन को ये बात समझाना चाहता हूं कि आप कभी किसी लड़के के आई लव यू में बह मत जाना। कोई तुमसे कहे हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कोई आपसे प्यार नहीं करता मेरी बहन। सारे लोग आपसे नहीं, आपके शरीर से प्यार करते हैं। शरीर की हवस पूरी कर लेने के बाद लोग आपकी तरफ पलट कर देखेंगे नहीं। इसलिए किसी को क्या मतलब है आपसे? वो तो आपका शरीर आप लुटवाना चाहो तो दुनिया लूटने को तैयार है। इसलिए चरित्रवान बनो और ये प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो। शादी कर लो, विवाह करो, फिर अपने पति और अपनी पत्नी से खूब प्रेम से रहो, क्या बुराई है? शादी के पहले जो हमारे यहाँ चल रहा है लड़का लड़कियों का आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब तमाशा है। हाँ या ना? पर ज्ञानी था रावण तो घमंड था, तो रावण को रावण के तरीके से जवाब दिया। और विभीषण भक्त था तो भक्त को भक्त के तरीके से। भगवान के ये दोनों हाथ हैं। भगवान के जो हाथ हैं वो पापी और पुण्यात्मा दोनों के लिए हैं। अंतर बस इतना हो जाता है कि बिल्ली चूहे और बच्चे दोनों को पकड़ती है। तो राम की शरण में विभीषण आए भक्त बनकर, तो विभीषण को लंका का राजा बना दिया। और रावण अभिमानी बनकर आया तो लंकापति रावण का सर्वनाश कर दिया। दोनों के जिम्मेदार राम ही हैं। लात मार के भगाया था ना रावण ने विभीषण को। हाँ, लात खाए भक्त को जब शरण में आ जाएगा तो उसे उसी लंका का स्वामी बना दिया जिस लंका से अपमानित होकर निकला था। और जिसने अपमानित किया उसकी हालत ऐसी कर दी कि रोने वाला कोई नहीं बचा। भगवान
दोनों को ही तो पकड़ते हैं। आप पाप करोगे, गलत करोगे तो दंड भगवान ही देंगे, और अच्छा करोगे तो भी दंड भगवान ही देंगे। दोनों में जाना ईश्वर के पास ही है, जाना उन्हीं के सामने पड़ेगा, परंतु दोनों का हिसाब अलग अलग है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि रावण की तरह जाना है प्रभु की शरण में, या विभीषण की तरह जाना है प्रभु की शरण में। और हैं बाली और सुग्रीव। सुग्रीव शरण में चला गया, जबकि बाली घमंड में ही डूबा रहा कि मैं तो बलवान हूं, जो मेरे सामने आएगा उसकी शक्ति मुझ में आ जाएगी, कौन मारेगा मुझे, कौन पैदा हुआ है मुझे मारने वाला। ये घमंड ही तो था बाली को। बाली ने भी सुग्रीव को मार करके घर से निकाला है, हाँ या ना। सुग्रीव भी सताए हैं और विभीषण भी सताए हैं। जो दुनिया से सताए जाते हैं, यदि वो प्रभु की शरण में आ जाएं, तो जितने अच्छे से प्रभु अपना लेते हैं उतने अच्छे से ये जगत नहीं अपना सकता। समस्या तो ये है कि लोग सताए होने पर भी प्रभु की शरण में जाते ही कहां हैं। वो फिर वापस वहीं जाकर गिड़गिड़ाते हैं जो सता रहे हैं, उन्हीं के पास जाते हैं। भगवान की शरण में कहां विभीषण और सुग्रीव की तरह जाते हैं। अच्छा, दोनों के जीवन में एक बात है, सुग्रीव को राम मिले, विभीषण को राम मिले, पर माध्यम बने कौन? कौन बने माध्यम? हनुमान जी। लंका में हनुमान जी पहले मिल गए थे विभीषण से, और सुग्रीव के साथ हनुमान जी रहते थे। हनुमान जी हैं संत, और जो संतों की शरण में है निश्चित उसे भगवान की प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी। तो ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग अलग अलग हैं। आपको किस मार्ग से चलकर जाना है वो आपको डिसाइड करना होगा। भक्ति मीन्स, भक्ति अलग है थोड़ा सी, प्रेम अलग है। मैया, प्रेम किसे कहते हैं? आप प्रेम करती हो भगवान से? सही, कितना? बहुत? हाँ, दिल से? दिल से प्रेम करती हो? बताओ, क्या सबूत है आपके पास, क्या प्रमाण है, क्या प्रेम करती हो भगवान से? प्रमाण दो। आप प्रेम करते हैं भगवान से, बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं प्रेम? प्रेम की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा। प्रेम की परिभाषा आप लोग, कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? प्रेम करते हो तो हाथ उठाओ। करते हो? ठीक है, यदि आप प्रेम करते हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु पहले ये तो जानो कि प्रेम कहते किसे हैं। आज लोग भगवान के मंदिर जाते हैं, हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, हे भगवान हमारा ये काम हो जाए, हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान ये हो जाए। सच्ची बताना, हर व्यक्ति कोई ना कोई इच्छाएं लेकर मंदिर जाता है ना। आजकल तो मंदिरों में भी लिखा रहता है कामना पूर्ति मंदिर, मतलब यहां कामनाएं, और ज्यादा भीड़ उन्हीं मंदिर में लगती है जहां लोगों को पता लग जाए कि यार यहां तो कामना पूरी हो जाती है। सच बताएं मेरी मां, आजकल लोग मंदिर बिना कामना के कहां जा रहे हैं? ये बात सही है या गलत है? बिना कामना के मंदिर कौन जा रहा है? आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है तो आप मंदिर जा रहे हैं। शायद आपको लगता है वहां जाने से हमारी ये कामना पूरी हो जाएगी, शायद वहां जाने से हमारी ये कामना, तो आप मंदिर क्यों जा रहे हैं? आपको भगवान से प्रेम है इसलिए नहीं जा रहे हैं, आपको कामनाओं की पूर्ति करानी है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। ये तो प्रेम नहीं हुआ, ये तो स्वार्थ हुआ। आप यदि मंदिर गए हैं और कामना लेकर गए हैं तो आप प्रेम लेकर नहीं जा रहे हैं, आप स्वार्थ लेकर जा रहे हैं। ये क्या है, प्रेम है या स्वार्थ है? उत्तर दो, स्वार्थ है या प्रेम है? बोलो।
तो आजकल जो लोग कह रहे हैं ना भगवान से प्यार करते हैं, यदि प्यार करते होंगे तो कामना नहीं होगी आपकी, और कामना है तो फिर प्यार नहीं है, स्वार्थ। तो अब बताइए कि भगवान से प्रेम कितने लोग करते हैं? प्रेम कुछ चाहता नहीं है, प्रेम कुछ चाहता। मैं आपको पुष्प दूंगा, जैसे लोग भगवान को नारियल देंगे, पैसे देंगे, पुष्प देंगे, मिठाई देंगे, फिर बदले में मांगेंगे हे भगवान ये दे दो। तो देकर ले लेना, तो देखो जी हमने आपको कुछ दिया तो कुछ आपने हमें दे दिया, ये तो व्यापार हो गया। प्यार कहां रहा, प्रेम कहां रहा? भगवान से भी आपने सौदा कर लिया, कुछ दे दिया, कुछ ले लिया, हिसाब खत्म। प्रेम। अब आप यहां एक सवाल हमसे कर सकते हैं महाराज जी, तो भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? भगवान से तो आदमी मांगेगा। ये सवाल आपका जायज है कि महाराज जी भगवान से तो मांगा जाता है, किससे मांगे? बात ठीक है, पर यहां फिर एक बात आएगी। चलो भगवान से मांग लेते हैं, पर एक बात बताओ, क्या छोटा सा बच्चा कभी अपनी मां से कुछ मांगता है? 2 महीने का है, 3 महीने का है, 4 महीने का है, कुछ मांगता है? बोलो। महीने 2 महीने का बच्चा कुछ मां से मांगता है? बोलो। कुछ नहीं मांगता। उससे जो जरूरत पड़ती है तो बस रोता है। क्या करता है? सिर्फ रोता है। और जैसे ही रोया तो मां समझ गई भूखा है, तुरंत जाके दूध पिला दिया। उसे वो फिर रोया तो मां फिर दौड़ के गई, अच्छा इसने गंदगी कर ली, साफ कर देती। फिर रोया, अच्छा इसे गर्मी लग रही है, पंखा चालू कर दिया। वो उसने कुछ मांगा नहीं, पर बिना मांगे हर बार मां ने समझ लिया कि इसे किस चीज की जरूरत है। ये बात सही है? एक अनपढ़ मां, अंगूठा छाप मां भी अपने बच्चे की हर बात समझ जाती है या नहीं, कि बच्चा क्या चाह रहा है? बोलो हाँ या ना। क्या बिना मांगे मां नहीं देती उसे दूध? जोर से देती है। जब बिना मांगे बच्चे के मां सब कुछ देती है, बिना मांगे मां सब कुछ समझ जाती है। तो जब ये मां, सांसारिक मां, बिना मांगे सब समझ गई, तो क्या भगवान बहरे हैं क्या, जो बिना मांगे आपकी कोई भावना को समझेंगे नहीं? यदि आपने मांगना जरूरी समझा है, बोलना महाराज जी भगवान से बोलेंगे, इसका मतलब आपको यह लगता है कि भगवान बहरे हैं, बिना बोले वो सुनेंगे ही नहीं। बताओ, बिना मांगे जब मां बच्चे बात समझ लेती है, तो भक्त यदि प्रेम करे, बस कुछ ना कहे, बिना कुछ कहे, तुम सोचोगे तो जो तुम सोच रहे हो वो परमात्मा सुन रहे हैं। आपको बोलने की जरूरत कहां है? ये उच्च कोटि की मैं बात कर रहा हूं। थर्ड क्वालिटी की बात तो फिर ये है कि जी आप जाके गिड़गिड़ाएं मांगे भगवान से। इससे तो फिर ये होगा कि आपको ये लगता है कि जब तक बोलेंगे नहीं भगवान सुनेंगे नहीं। पिता से मांगने वाला या पिता को मांगने वाला? जोर से। पिता से या पिता को? जोर से। तो अब आप बताइए, यदि पिता से मांगना और पिता को मांगना, इनमें आपने बताया कि पिता को मांगना अच्छा है, तो अब बताओ भगवान से मांगना और भगवान को मांगना क्या अच्छा है? जोर से। आप लोगों ने भगवान से मांगा है, अब बदल दो, भगवान से नहीं मांगना, भगवान को ही मांगना। हे प्रभु, हम तो आपसे आपको चाहते हैं, आप आओ हमारे हृदय में बैठ जाओ, सदा के लिए हमारे मन मंदिर में बैठ जाओ, और हम आपकी सेवा करते रहें, आपको निहारते रहें, देखते रहें। जैसे माँ यशोदा आपको प्यार करती हैं, आपको खिलाती पिलाती नहलाती धुलाती आपकी सेवा, ऐसे हम भी, हमारे हृदय में आप विराजें, हम भी आपकी सेवा करें। भगवान से मांगना ही क्यों है? निष्काम क्यों नहीं बनना? भक्ति 2 तरह की होती है, एक सकाम, एक निष्काम। कौन अच्छी है? जोर से। कौन सी अच्छी है? निष्काम, कोई कामना नहीं, कोई कामना नहीं। आप लोग करते हैं पूजा, अच्छा बताओ, पूजा और प्रेम, भगवान से क्या करना है? जोर से।
प्रेम, प्रेम और पूजा ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? प्रेम और पूजा दोनों अलग हैं। क्या श्रेष्ठ है? जोर से। पर दुनिया क्या कर रही है? पूजा। सारी दुनिया पूजा में उलझी है। पूजा से भगवान मिलते तो फिर रामचरितमानस में क्यों भगवान ने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा? फिर कहते कि राम ही केवल पूजा प्यारी। मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा कि ये जोग जप ज्ञान विरागा। भगवान पूजा से ना मिलेंगे मेरी मां, जब मिलेंगे प्रेम से। इसलिए पूजा, आपका पति आपकी पूजा करे, आपका पति आपकी पूजा करे, एक माला पहनाए आपको, मिठाई का डिब्बा रखे आपके चरणों में, एक नारियल और 11 रुपए। आपका पति आपकी पूजा करे सेम वैसे जैसे भगवान की करता है। पूजा करे आपकी और प्यार करे पड़ोसन से। मंजूर है आप लोगों को? उत्तर दो मैया, सारी मैया आपसे सवाल, मैया आपसे सवाल सबसे। पति आपकी पूजा करें और प्यार करें पड़ोसन से, चलेगा? आप लोग यही करते हो, पूजा तो करते हो भगवान की, पर प्रेम करते हो संसार के लोगों से। भगवान ने कब कहा कि तुम हमारी पूजा करो? भगवान ने सदा कहा है कि मेरा भक्त केवल मेरे से प्रेम करे, सिर्फ प्रेम करे। कैसा प्रेम? अब फिर ये बात आई, कैसा प्रेम? तो जैसे एक मां का प्रेम पुत्र से है, उसी तरह भगवान से प्रेम हो। अच्छा, प्रेम, लोग कहते चलो भगवान को याद करो, लोग कहते चलो भगवान को याद करो, ये प्रेम नहीं है। जिसे याद किया जाए वो औपचारिकता है, जो कभी भूले ही ना वो प्रेम है। जो कभी भूले ही ना, जो भूल जाए वो प्रेम कहां? बताओ, क्या मां को बेटा कभी भूला था? मां को बेटा कभी भूलता है? चलो मां बेटे को याद करो, याद क्या करें, वो तो याद ही है। याद उसे करें जो भूला था। क्या मां कभी बेटे को भूलती है? बोलो हां या ना? नहीं। लेकिन लोग भगवान को भूल जाते हैं, सुबह याद करते हैं बस। सुबह ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट में दूर ओम जय जगदीश हरे, ऐसे याद करते हैं। ऐसे याद करते हैं जैसे ट्रेन छूट रही है। बाकी काम खाएगा, दही पराठे इत्मीनान से खाएगा, पंचायत करेगा, पत्नी से गप्प लड़ाएगा तो इत्मीनान से, पर भगवान के लिए ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय, भक्त जनों के संकट में दूर करे जय जगदीश हरे। ये प्रेम नहीं है साहब, औपचारिकताएं हैं, फॉर्मेलिटी हैं, आप पूरी कर रहे हैं डर के मारे। प्रेम इसे नहीं कहते। मां बच्चे को भूलती ही नहीं है। आप सुबह याद करते हैं भगवान को, बाकी दिन भर भूल जाते हैं। हम ये नहीं कहते तुम दिन भर पूजा करो, मत करो पूजा। हम ये नहीं कहते तुम दिन भर माला जपो, मत जपो माला। जैसे मां अपने पुत्र को हर समय याद रखती है। मां रोटी बनाएगी, पर पालने पर बच्चा सो रहा होगा तो रोटी बनाते समय ध्यान बच्चे का होगा, जरा सी आवाज आएगी दौड़ पड़ेगी। बोलो हां। जैसे मां काम करती है पर ध्यान किसका होता है? जोर से। किसका? बच्चे का। काम कर रही होती है पर ध्यान बच्चे का होता है। ऐसे काम करते रहो और ध्यान भगवान का बना रहे। ईश्वर याद में रहे, ईश्वर हृदय में रहे, ईश्वर याद रहे, ये भक्ति है। ईश्वर भूल गए, ये भक्ति नहीं। हे प्रभु हम आपके हैं। हर थोड़ी थोड़ी देर में अंदर से आपका धड़कता हुआ दिल ये कहता रहे, हे प्रभु हम आपके हैं, हे नाथ आप हमारे हैं, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। चाहिए ये, लेकिन आप ना जाने कौन सी औपचारिकताओं में उलझे हुए हैं, कौन सी पूजा पद्धति में उलझे हुए हैं। लोग भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं। ये पुष्प आपने बनाया है क्या?
आपके घर में बनता है, इसमें कलर आपने भरे हैं, बताओ। तो जब ये आपने बनाया ही नहीं, तो फिर आप ये ईश्वर का तो ऑलरेडी है, ये किसका है? इसे किसने बनाया? परमात्मा ने तो बनाया। गुलाब में कलर किसने भरे? गेंदा में कलर किसने भरे? चंपा चमेली में खुशबू किसने भरी? तुमने तो डाल से तोड़ और दिया, खिला हुआ मस्त था, तोड़ और दिया और ले जा रहे हो भगवान के पास। भगवान से कुछ चाहा नहीं कभी, केवल जो बन पड़ा प्रेम किया है। प्रेम भगवान से करेंगे और किससे करेंगे? संसार से तो व्यवहार करता हूं मैं, संसार तो दिमाग में रहता है, दिल में तो गिरधर गोपाल को ही रखना है ना। तो ये बात शुरू से समझ आ गई थी। इसलिए जो स्थितियां परिस्थितियां बहुत बनी और बिगड़ी, हर परिस्थिति पर रहे, पर कभी डिमांड नहीं की कि प्रभु ये चाहिए ना। हम भगवान से क्यों कहें कि ये चाहिए? हम तो आपकी सेवा करेंगे, जो आपको देना है वो आप मर्जी आपकी। हमने कभी कुछ मांगा नहीं कि हमें ये चाहिए, नहीं। हम क्यों मांगे? क्यों मांगे? जब पुत्र योग्य हो जाता है, छोटा बच्चा 100 रुपए मांगे ना अपने मां से बाप से, तो बाप 100 रुपया नहीं देता। 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा तुमसे 100 रुपए मांगेगा, दोगे? क्या करेगा 100 का? नहीं, हमें स्कूल लेकर जाना, 100 रुपए दो। देते हैं? हाँ या ना? नहीं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये अभी योग्य नहीं है। जब आपसे बच्चा 1000 रुपए मांगता है, आप नहीं देते, आप समझ लेते हैं कि ये उस 1000 का दुरुपयोग कर सकता है। लेकिन जब वही बच्चा योग्य हो जाता है, जिम्मेदारियां समझने लगता है, तो फिर पिता बिना मांगे सारी संपत्ति बेटे को, सारी फैक्ट्री बेटे को सब कुछ सौंप देता, ले जा। हाँ या ना? उसी तरह जब भक्त योग्य नहीं होता तो भगवान उसे नहीं देते। कसौटी पर कसकर भगवान देखते हैं कि तू कितना कच्चा है और कितना पक्का। और जब वही भक्त फिर भी निष्काम भाव से अपना कर्म करता है, अच्छे कार्य करता है, भगवान देखते हैं ये योग्य हो गया, तब भगवान अपना सारा वैभव अपने भक्त को दे देते हैं। लो जाओ, करो अच्छे काम, ले जाओ। इसलिए भगवान से कुछ ना मांगो, भगवान से भी कुछ ना मांगो। हम इनकी पूजा करते हैं पर कुछ चाह लेकर नहीं। हाँ, हम मंदिर जाते बिहारी जी का दर्शन करने, कोई चाह लेकर थोड़ी जाते हैं। बरसाने जाते हैं राधा रानी का दर्शन करने, कभी कभी कोई इच्छा लेकर थोड़ी जाते हैं। बस दर्शन करने, अपनी माँ से मिलने जाते हैं, अपने प्रभु का दर्शन करने जाते हैं। दर्शन में सुख है, दर्शन में आनंद है, बस तुम्हें देखने जा रहे हैं, कोई डिमांड लेकर नहीं जाते। इसलिए भगवान को चौथी चीज है नेत्रों का जल। सच्चा भक्त जो होगा वो भगवान को रोकर ही पुकारेगा। इसलिए कहता हूं सवेरे सवेरे पूजा में बैठा करो, तो चंदन हो ना हो, आरती हो ना हो, पुष्प हो ना हो, 2 वासु जरूर भगवान को याद ऐसे करो। इतना प्रेम हो, प्रभु कब दर्शन दोगे? जैसे एक पत्नी तड़प जाती है अपने पति से मिलने के लिए, जैसे एक माँ तड़प जाती है अपने बच्चे से मिलने के लिए, ऐसे ही तड़प जाओ भगवान से मिलने के लिए। वो तड़प में आंसू बह जाए, यही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, तड़पना। प्रेम किसे कहते हैं जानते हो? पानी में कछुआ भी रहता है, सांप भी रहता है और मछली भी रहती है, पर तीनों का स्वभाव अलग है। कछुए को पानी से निकाल दोगे ना, वो जीता रहेगा। सांप को, सर्प को, स्नेक को पानी से निकाल दोगे, वो जीता रहेगा। विडंबना तो बेचारी उस मछली की है, निकाल दोगे तो मर ही जाएगी। अब बताओ, पानी में 3 लोग रहते हैं, कछुआ, सांप और मछली। तीनों में प्रेम किसे है? पानी से। सांप को प्रेम होता तो वो पानी के बिना मर जाता, कछुए को प्रेम होता तो वो पानी के बिना मर जाता। मछली को प्रेम है इसलिए पानी के बिना मर जाती है। प्रेम कहते किसे हैं? कि प्रेमी के बिना मर जाना है, मतलब मरने की स्थिति, मरना सम। बस ये है प्रेम। उस परमात्मा की याद में मीरा रोती हैं, गोपियां रोती हैं, और बस मरना मतलब आत्महत्या करना नहीं,
बस यादों में भगवान की। और संसार से इतना प्रेम ना करना, संसार प्रेम के योग्य नहीं है। संसार के लिए मत मरना ना, संसार के लिए मरोगे किसी काम का मरना ना होगा। भगवान की यादों में केवल रोना, इसलिए भक्त ना केवल रोना चाहते हैं, हमें परमात्मा को याद करके सिर्फ रोना है। उद्धव जी आए, गोपियों से मिले, गोपियों ने कहा कि प्रभु अब तो हमें